एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आ जाते हैं, आईआरआर। रेडी? रेडी हो क्या सब लोग? चलिए, आईआरआर का फुल फॉर्म है आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब यहां पे आपका एनपीवी, अगर इफ यू डिस्काउंट योर कैश फ्लोज विथ आईआरआर, इनिशियल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं ना? नहीं, देखो एक बार इक्वेशन क्या लिखा है, इफ यू discount your cash inflows with your IRR, then initial cash outflow, initial investment will be equal to present value of all cash inflows। बोले तो जितना पैसा आपने लगाया है exactly उतना ही पैसा आपको मिलेगा। डन? तो एनपीवी कितना हो गया? तो यू आर एट ब्रेक इवन। डन? अदर वे राउंड समझ लीजिए, आईआरआर का मतलब क्या है। इफ यू बोरो एट 10%, बोरोइंग कॉस्ट कितना है आपका? 10% है, और यहां पे एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है। डन? आपको एडिशनल बोरिंग करना इन द फॉर्म ऑफ डेट, तो आपका केओ चेंज होगा। मान लीजिए बोरोइंग कॉस्ट जा रहा है आपका 13%, देन एडिशनल बोरोइंग की वजह से केओ आपका कितना हो गया? 13%। और मान लीजिए आईआरआर आपका आया है 15%। कितना आया है आपका आईआरआर? तो आईआरआर पे एनपीवी क्या हो जाता है? 0। तो 13 पे पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा एनपीवी? देखो 10 पे पॉजिटिव आया है, 10 पे पॉजिटिव आया है, जब 15 पे जाओगे तो 0 होएगा, तो 13 पे क्या आएगा? तो भाई मेरे को एक बात बताओ, अगर आपके पास आईआरआर का रेट अवेलेबल है और आपको पूछा जाए कि क्या हम 13% का केओ बियर कर सकते हैं, क्या हमको 13% सूटेबल है क्या फिलहाल? यस, योर आंसर विल बी यस, कि हाँ वी कैन गो अहेड विद दिस कॉस्ट ऑल्सो, वी कैन सस्टेन इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। बराबर है क्या? तो आईआरआर के थ्रू ये देखोगे आप, आईआरआर के थ्रू ये जानने की कोशिश करो सहन कर सकते हैं, मतलब कितना अपन बियर कर सकते हैं। डन? तो आईआरआर ज़्यादा बड़ा अच्छा कि छोटा अच्छा? सोच के बताओ भाई। कम रहेगा तो तू एडिशनल बोरिंग कर पाएगा क्या? देखो मान लो 14% होता तो यू आर नियर टू 0 ना। अभी 15% का आईआरआर है और 13% आपका केओ हो रहा है, तो देर इज स्टिल अ गुड डील सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है। तो आईआरआर बिगर द बेटर, लार्जर द नंबर इज बेटर। डन? चलिए, अब आपको कैलकुलेट करना है आईआरआर।